नालंदा की बड़ी रैली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने आगे सभी बड़े मंत्रियों को फीका किया। लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान ने सभी को पीछे करते हुए नालंदा में श्रवण कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने नालंदा विधानसभा क्षेत्र में जदयू के प्रत्याशी श्रवण कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर चिराग पासवान ने जनता से अपील की कि वे नालंदा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी श्रवण कुमार को जिताकर विधानसभा भेजे और एनडीए के हाथों को मजबूत करे। आपको बता दें कि चिराग पासवान की इस रैली में सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने पास मौजूद सभी मंत्रियों को फीका कर दिया, क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता, उनको देखने के लिए लोगों के अंदर पागलपन और उनके भाषण को सुनने के साथ साथ उनके साथ सेल्फी लेने वालों की जो भीड़ थी वो इस बात का इशारा कर रही थी कि चिराग पासवान आज के दौर में इस वर्तमान राजनीति में बिहार के चमकते सितारे हैं और वो किसी भी मामले में अन्य नेताओं से काफी आगे है। रैली में भारी संख्या में लोग जुटे, जिससे चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिख रहा था। यह भीड़ इतनी थी कि बेकाबू होने की भी खबरें आई। अत्यधिक उत्साह में कुछ समर्थक चिराग पासवान की गाड़ी पर भी चढ़े, जिसके कारण उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। यह घटना भीड़ के जुनून और चिराग पासवान की लोकप्रियता को दर्शाती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गढ़ में ये नालंदा जो है वो गृह जिला है नीतीश कुमार का, और वहां पे चिराग पासवान के प्रति लोगों का इतना प्यार, इतना समर्थन, ये इस बात का सबूत है कि चिराग चाहे किसी के भी गढ़ में चले जाएं, वो अकेले सबके ऊपर भारी है। यह रैली नालंदा के राजगीर में आयोजित की गई थी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला माना जाता है। इस स्थान पर बड़ी रैली आयोजित करना सीधा शक्ति प्रदर्शन और कहीं ना कहीं महागठबंधन के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति थी। इस रैली की सफलता ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं जदयू को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब की बार महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। बिहार के लिए चुनाव जो है वो काफी चिराग पासवान के लिए प्रमुख है, क्योंकि चिराग पासवान ने जनसभा में कहा कि वह बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और 243 सीटों पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंत्री श्रवण कुमार को आप सभी जिताएं, विधानसभा में पहुंचाएं और एक बार फिर से एनडीए के हाथों को मजबूत करें, ताकि आपका विकास भी मजबूत हो, आपका काम भी मजबूती से हो और आपका हक भी बने कि आप सरकार से कोई काम आप आसानी से करा सके। इसके अलावा चिराग पासवान ने अपनी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन उनका सारा ध्यान कांग्रेस और आरजेडी की नाकामियों पर भी केंद्रित था। चिराग पासवान का यह शक्ति प्रदर्शन अन्य मंत्रियों और नेताओं को इसलिए भी फीका कर गया, क्योंकि जन समर्थन का प्रदर्शन चिराग पासवान ने किया। उनकी रैली में उमड़ी भीड़ ने यह साबित किया कि उनकी जनता के बीच गहरी पकड़ है। यह भीड़ अन्य नेताओं की औपचारिक सभाओं से अलग है और अधिक सहज और उत्साहित दिख रही है। चिराग पासवान अपनी युवा छवि और आक्रामक रणनीति के कारण युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसका असर रैली में भी की भीड़ में भी साफ दिखाई दे रहा था और भीड़ भी इस बात का सबूत दे रही थी कि वो अन्य नेताओं से चिराग पासवान को ज्यादा प्यार और समर्थन दे रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।